नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जर्नलिस्ट राजा। तो आज भी मैं लाया हूं कुछ धमाकेदार हेडलाइंस जो आपके लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं कम समय में ज़्यादा काम की खबरें देता हूं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। तो चलिए आज की हेडलाइंस को शुरू करते हैं। लोकसभा चुनाव इलेक्शन जो है अब शुरू हो चुका है। आज है 19 अप्रैल और आज से पहले चरण का चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गजरौला में गरजेंगे और साथ ही दूसरे और तीसरे चरण के लिए करेंगे प्रचार प्रसार। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिम्मेदारी उठा ली है प्रचार करने की और अगले 4 दिनों यानी कि 22 अप्रैल तक योगी और मोदी मिलकर उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। वहीं दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग वाली याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं ईडी की तरफ से वकील ने गुरुवार को कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल जानबूझकर उन्हें शुगर है, फिर भी उनका जो शुगर है वो हाई है, फिर भी उन्होंने जेल में आम खाया है और मिठाइयाँ खाई हैं। उन्होंने जानबूझकर ये सब खा रहे हैं क्योंकि ताकि मेरा जो शुगर लेवल है और बढ़े, मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम हो और उससे मुझे जो है तत्काल ज़मानत दिया जाएगा हेल्थ इशू को लेकर। तो इस तरह की जो बात है वो कल सामने आई है कोर्ट में और आज उनके हेल्थ इशू को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। वैसे केजरीवाल कुछ न कुछ बाहर निकलने का जो अपना जुगाड़ वो कर रहे हैं, क्या पता उनका मिठाई वगैरह फेवरेट हो इस वजह से खा रहे होंगे, लेकिन लोग इसे सियासी तरीके से देख रहे होंगे। मुझे तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। मतलब केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं या फिर कोई अगर जानबूझकर अपना हेल्थ क्यों ख़राब करेगा। आम खाना मिठाई खाना बहुत लोगों को पसंद है, तो क्या पता वो अपने पसंद से इस चीज़ को खा रहे हों। लेकिन जो विपक्षी दल है और उनकी जो एजेंसियां हैं वो ऐसा दावा कर रही हैं कि वह जेल से निकलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो भी हो, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसके ऊपर फैसला लिया जाना है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान होना है। मतदान शुरू भी हो चुका है। 14,845 पोलिंग बूथ पर वोटिंग की जा रही है। वहीं 80 उम्मीदवार आज मैदान में उतर चुके हैं। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतलब बहुत सुबह से ही शुरू हो चुकी थी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ बखूबी जाके वोट डाला है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बहुत ही गर्मजोशी से कहा कि इस बार भी 400 के पार हम हैं, मोदी एक बार फिर से आ रहे हैं। जो यहाँ का माहौल है वह इसे बता रहा है, मतलब माहौल देखने को मिल रहा है कि इस बार 400 पार ही आने वाला है। देखो भाई, 400 पार तो मेरी तरफ से नहीं आएगा। 400 पार मतलब कि यार सिर्फ मुंह बोली बातें हैं, क्योंकि इस बार बड़ी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस इंडिया गठबंधन हो चुका है, तो मतलब कि वोट तो शेयर होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बीजेपी जीतेगी, ये तो सभी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे होगे। ये सभी जान रहे हैं कि बीजेपी ही आने वाली है, लेकिन 400 पार से नहीं आने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपसे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए अगर मतदान बिहार की बात करें तो आरक्षित सीटों पर वोट की गति काफ़ी तेज़ दिखाई दे रही है सामान्य के मुताबिक। वहीं औरंगाबाद में महज 6% मतदान हुए हैं। ये बहुत ही कम मतदान हुआ है। यह 9 बजे तक का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 9 बजे तक औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में सिर्फ और सिर्फ 6% ही मतदान किए गए थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज पूरे देश में हो रहा है। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं सुबह 9 बजे तक पश्चिम बंगाल में 15% मतदान हुआ है, जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, जहां 14% मतदान। वहीं तीसरे पे उत्तर प्रदेश रहा, जहां पे 12% से ऊपर का मतदान हो चुका है। यह आंकड़ा मैं 9 बजे तक बता रहा हूं, अभी यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है क्योंकि मतदान लगातार जारी है सभी राज्यों में। देश के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हो और वहाँ पर मतलब कि नोक झोंक ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी ऐसा ही देखने को मिला है। पुलिस से वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने जमकर नोक झोंक किया है। यह पीलीभीत की बात है।
जो बीजेपी कार्यकर्ता है वहां पर आए, उन्हें मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करना था, जिसको लेकर वहां पर पुलिस ने उन्हें काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं माने और उन्होंने नोक-झोंक करना शुरू कर दिया है। उसके बाद वह अंदर गए, किसी तरीके से डीएम को बुलाना पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है। तो ऐसा नोक-झोंक हमेशा देखने को मिलता है और इस बार जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं ने नोक-झोंक किया है, तो यह पॉइंट देने वाली बात है। वहीं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो एशिया में भारतीय बैंकों का प्रदर्शन सबसे अच्छा सामने आया है। दुनिया के टॉप 50 बैंक में एशिया के 3 बैंक आए हैं जो कि भारत के ही हैं, जिसमें नंबर 1 पे एसबीआई है, दूसरे पे एचडीएफसी और तीसरे पे आईसीआईसीआई बैंक हैं। निजी बैंकों ने भी जगह बनाई है, लेकिन इन 3 बैंकों ने एशिया के टॉप 50 बैंक में अपनी जगह बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, हमने हमारे देश के लिए। और इन तीनों बैंकों की जो रैंकिंग है वह अच्छी इस वजह से आई हैं क्योंकि इन्होंने जो बैंक ऋण होता है उसे देने में काफ़ी सहूलियत दिखाई है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वजह से यह जो 3 बैंक हैं वह एशिया के टॉप 50 बैंक में अपनी जगह बना पाए हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के लिए चीफ नियुक्त किया गया है। अभी दिनेश त्रिपाठी नेवी स्टाफ के वाइस चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं 30 अप्रैल को वह जो भारतीय नौसेना का पदभार है वह संभालने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन में 15 देश स्थायी सदस्य हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। वहीं कल यानी कि बृहस्पतिवार को यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। अमेरिका ने अपने वोट की जगह वीटो का इस्तेमाल किया ताकि फ़लस्तीन स्थायी सदस्य न बन पाए। आपको बता दूं कि फ़लस्तीन अभी यूनाइटेड नेशन का गैर स्थायी सदस्य है, जो कि हर चीज़ में हिस्सा ले सकता है, वहाँ पे जो डिसीज़न होती हैं उसमें भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन पैलेस्टीन स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए वह वोटिंग नहीं कर सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर सहमति नहीं जता सकता है। तो ऐसा कल सामने आया मामला यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका पैलेस्टीन के खिलाफ है। इज़राइल ईरान और का टेंशन जो है लगातार चल रहा है। पहले ईरान ने इज़राइल पर हमला किया, फिर इज़राइल की ईरान पर जवाबी कार्रवाई भी देखने को मिली है। आज इज़राइल ने ईरान पर कार्रवाई की है, उसने ईरान पर मिसाइलें दागी हैं, वहीं एयरपोर्ट पे भी धमाका किया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इज़राइल ने ईरान के एयरपोर्ट पे और कुछ शहरों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है, यानी कि जवाब दिया है। ईरानी अटैक के 5 दिन बाद ही इजराइल ने आज जवाबी हमला किया है ईरान पे। रिपोर्ट्स की माने तो परमाणु ठिकानों वाले इस्फान शहर में इजराइल ने धमाका किया है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। वहीं ईरान में कई फ़्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है।